पैरा मेडिकल स्टाफ एक इतना महत्वपूर्ण स्टाफ, और मैं कहूँ कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर आर्मी हॉस्पिटल्स हो, इन सब की बैकबोन होता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के बिना कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कोई भी हॉस्पिटल्स या कोई भी हेल्थ केयर सेंटर्स को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते हुए कॉर्पोरेट सेटअप्स और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के साथ डिमांडिंग है पैरामेडिकल कोर्सेज का। इसीलिए इसमें अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त बढ़ने वाली ब्रांच है, और ना केवल बढ़ने वाली ब्रांच है, इसमें इन फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत हाई है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, स्पेशली स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर बताया था किस तरीके से ये CAGR के अंदर 38 to 40% गवर्नमेंट खुद इसके अंदर बोल रही है कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले 10 ईयर्स के अंदर इसकी ग्रोथ होने वाली है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेड सैलरी स्टार्ट्स मिनिमम फ्रॉम 25 टू इट कैन रेंज अप टू 50, और ऊपर की ग्रोथ उसके हाथ में है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से बेस्ट टॉप 5 पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स के बारे में या फिर कोर्सेज के बारे में। तो आप में से अगर कोई इस चीज के बारे में सोच रहा है और अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं किस कोर्स के अंदर जाऊं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियरिटी हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। टॉप पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो पैरामेडिकल में हर सब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, लेकिन फिर भी अगर इंडस्ट्री के हिसाब से जाते हैं कि किस पैरामीटर्स के हिसाब से हम ये डिसाइड करें कि इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। नंबर 1 होता है कि क्या उनका जॉब रेशियो कितना फ्रीक्वेंटली है, कि इमीडिएटली जॉब मिलने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं। नंबर 2 होता है कि किसी भी हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी कितनी ज्यादा डिमांड है, वैकेंसीज कितनी जल्दी क्रिएट होती है। नंबर 3 होता है कि आपकी सैलरी प्रोफाइल कितनी ज्यादा बढ़ने वाली, कितनी जल्दी से आप सैलरीज पे चले जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक नर्सिंग स्टाफ की और दूसरी तरफ बात करूं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की, एक 20 बेड से 50 बेड से 100 बेड के हॉस्पिटल को चलाने के लिए हो सकता है 50, 20, 30 नर्स की जरूरत पड़े, लेकिन रेडियोलॉजी के अंदर हम बात करें तो हो सकता है 3 से 4 टेक्नीशियन इस पूरे हॉस्पिटल को चला सकते हैं। इसलिए डिमांड के अंदर हाई हो गया। इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से हमने इस चीज में डिसाइड किया। इसलिए नंबर 1 टॉप पैरामेडिकल जो चल रहा है वो है नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर यू कैन गो फॉर BSc नर्सिंग और यू कैन गो फॉर GNM नर्सिंग। इन दोनों के अंदर ही आपका जॉब प्रोफाइल, आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, आपका फ्यूचर ग्रोथ इज वेरी हाई एंड इट्स वेरी डिमांडिंग। इसलिए जॉब बहुत जल्दी लगती है। मिनिमम टू मिनिमम स्टार्ट विद अ पैकेज ऑफ 28,000 पर मंथ टू इट कैन गो अप टू 35,000, 40,000। और आगे में जाके आप अगर अपनी जॉब प्रोफाइल और अच्छा बेटर करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी के साथ में अगर आप ICN करते हैं, NABH करते हैं, NABH के साथ में क्वालिटी कंट्रोल्स करते हैं, तो अपने ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। तो टॉप पे मैंने रखा है हमेशा दैट इज नर्सिंग। नर्सिंग में BSc एज वेल एज GNM। नंबर 2 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में चाहे आप DMLT करते हैं, BMLT करते हैं, दोनों ही बहुत ही डिमांडिंग के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे हॉस्पिटल्स ग्रोथ कर रहे हैं उसी तरीके से लैब्स और उसके साथ में दूसरी चेन्स जो प्राइवेट लैब्स में, जैसे आप 1mg की बात करें, आप रेलीगेयर की बात करते हैं, रेलीगेयर अब नाम चेंज हो चुका है, उसके बाद मैक्स की बात करते हैं, इन सब ने अपना पूरा का पूरा नेटवर्क डाला हुआ, जिसकी वजह से गांव गांव तक अब लैब्स पहुंच चुके हैं। इसलिए टेक्नीशियन हाई डिमांडिंग में हो चुके हैं। उसको इसलिए हमने सेकंड पे रखा। तो सेकंड कोर्स, द बेस्ट कोर्स इज लेबोरेटरी टेक्नीशियन। थर्ड इज OT टेक्नीशियन, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जैसे जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, बाकी डिपार्टमेंट, सर्जिकल इंटरवेंशन बढ़ती जा रही है, सर्जरी की ग्रोथ हो रही है, रोबोटिक्स तक अब आ चुका है और बाकी सारे फील्ड्स भी ग्रोथ करें, तो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल के अंदर OT टेक्नीशियंस की डिमांड होती है। इसलिए थर्ड वेरी डिमांडिंग कोर्स इज OT टेक्नीशियन, वेदर यू गोइंग फॉर डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन और वेदर यू गोइंग फॉर बैचलर इन OT टेक्नीशियन और BSc इन OT टेक्नीशियन। थर्ड के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ कोर्स के ऊपर, दैट इज रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन क्योंकि एक हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल में बताया कि एक हॉस्पिटल के अंदर 2 to 3 रेडियोलॉजी टेक्नीशियन इज ऑल्सो सफिशिएंट, लेकिन अगर आपके पास डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा हो, अल्ट्रासाउंड है, CT है, MRI, तो मोर डिमांडिंग हो जाता है। इसलिए हमने इसको फोर्थ पैरामीटर पे रखा है। OT टेक्नीशियन फार बेटर देन दैट, बिकॉज एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए अगर वहां पे मल्टीपल OTs है तो हमें ज्यादा OT टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में फोर्थ नंबर पे रखा है। एंड फिफ्थ इज फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स भी अपने आप में बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद ना केवल आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हो सकते हैं, आप अपना खुद का भी क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए इट्स ऑल्सो ए वेरी डिमांडिंग कोर्स, बट ये एक लेंथी कोर्स है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4.5 प्लस आपकी जो इंटर्नशिप होती है फॉर 1 ईयर। इट्स ए कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 5.5 ईयर कोर्स, बट इसके बाद आप अपना खुद का भी क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस आर द 5 टॉप कोर्सेज। लास्टली एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। नंबर 1 इज नर्सिंग, नंबर 2 इज लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नंबर 3 इज OT टेक्नीशियन, नंबर 4 इज रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एंड लास्ट इज फिजियोथेरेपी। ये हाई डिमांडिंग कोर्सेज है। इनके अंदर मिनिमम सैलरी स्टार्ट्स विद
28 to 30K एंड इट कैन गो अप। ये डिपेंड करता है कि डिग्री है, डिप्लोमा है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। यूजुअल जो मार्केट इंडस्ट्रीज नॉर्म्स है उसके अंदर इट स्टार्ट विद 25-28 एंड इट गो अप टू 40। और लास्ट में एक बोनस आपको दे रहा हूँ, ऑप्टोमेट्री। ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह पे ऑप्टिशियंस और इसके अंदर कॉर्पोरेट्स भी आ चुके हैं। अगर आप देखें टाइटन्स, वो अपना सारे के सारे अपनी खुद की लैब्स और अपनी सारी चीज़ें वो लोग ग्लासेस के अंदर आ चुके हैं, और भी इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं ग्लासेस इंडस्ट्रीज के आ चुके हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कोर्स इज ऑल्सो ए बोनस कोर्स इफ समबडी इज लुकिंग फॉर दैट। तो उसमें आप अपना खुद का भी सेटअप कर सकते हो, डॉक्टर्स के साथ भी काम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जाना। ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं, इसके साथ में हमने आपको बोनस दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको क्लैरिटी आएगी और आपको चूज करने में कि कौन से कोर्स के अंदर जाना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।